10 का पंच। सीधी कांड के पीड़ित आदिवासी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पैर धोकर उनका सम्मान किया। सीएम शिवराज ने सीधी में दशमत के साथ हुई घटना पर दुख व्यक्त किया है और दशमत से उस घटना के लिए माफी भी मांगी है। सीएम शिवराज ने पीड़ित परिवार से कहा है कि इस घटना को लेकर उनका मन दुखी है। मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने दशमत रावत के साथ एक पौधा भी लगाया। आपको ये बता दें कि सीधी में आदिवासी युवक के मुंह पर पेशाब करने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है और जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर संवेदनशीलता दिखाते हुए दिखाई दिए। पीड़ित के साथ उन्होंने ये पौधारोपण किया है और सख्त भी दिखाई दिए, सरल भी दिखाई दिए और संवेदनशील भी दिखाई दिए। और साथ ही आप देख सकते हैं पीड़ित के साथ भोजन किया उन्होंने, उनके साथ पौधारोपण किया और पैर धोकर उनकी माफी भी मांगी। तो मुख्यमंत्री का एक अलग ही रूप देखने को मिला यहां। ये उन्हें भी लगा कि गलत हुआ है पीड़ित के साथ, लेकिन खुद वो पीड़ित के साथ पहुंचे, उसके पैर धोए। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ। मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। हमको आपके लगे आके बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत अच्छा लगा जी। और अब कोई शिकवा शिकायत कोई नहीं सर। कार्रवाई जो हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? जी। अच्छा। हमको आपके लगे आके बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत अच्छा लगा। जी। और अब कोई शिकवा शिकायत कोई नहीं सर। कार्रवाई जो हुई है उससे संतुष्ट हैं आप? जी। अच्छा। सीधी की घटना पर पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की आबादी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इस घटना ने साबित कर दिया कि उनके हालात कैसे हैं। ऐसी सिर्फ 10% घटना ही सामने आ पाती है। कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है, उनकी क्या हालात है। आज जिले जिले से ये सूचना पिछले 2, 3, 4, 5, 6 महीने में कहीं घसीट के गाड़ी से बांध के इनको घसीटना, कहीं जिंदा गाड़ देना। मैं तो कहता हूं केवल 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ये उजागर होती हैं। ये आज 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था अपने प्रदेश में है। ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ, हमारे कमजोर वर्ग दलित समाज के साथ। ये आज पूरा प्रदेश देख रहा है। चलिए इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे न्यूज एडिटर शरद द्विवेदी जी से। शरद जी, बेहद ही निंदनीय कांड था निश्चित तौर पर और सभी ने इसकी निंदा की है, लेकिन शिवराज इस पूरे मामले में बड़े ही अलग छवि के दिखाई दिए हैं, सख्त भी दिखाई दिए उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए और साथ ही साथ सरल और संवेदनशील भी दिखाई दिए। जिस तरह से उन्होंने पीड़ित से माफी मांगी, उसके पैर धोए। देखिए, हम आरंभ से ये बात कहते आए हैं कि राजनीतिक दृष्टि से इस घटना का देखा जाना एक अलग सहज प्रक्रिया कहूं मैं उसको, या राजनीतिक प्रक्रिया कहूं, वो बिल्कुल देखी जाएगी उस दृष्टि से। और कोई भी राजनीतिक दल होता तो वो इस पर इसी तरह से बात करता। चाहे ये घटना कांग्रेस सरकार के समय होती तो बीजेपी का कमोबेश यही रिएक्शन होता, और अभी बीजेपी रिजिम में घटी है तो कांग्रेस का यही रिएक्शन है इस पर। लेकिन जैसी हमने चर्चा इसके पहले भी की कि आखिर इस तरह की मनोरुग्णता समाज में क्यों बढ़ रही है। आप ये विक्षिप्तता है एक दृष्टि से, जिस समाज में भगवान राम जैसे अद्भुत नायक हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, जो शबरी के जूठे बैर खाते हैं,
आज भी राजनेता जाकर समाज के कमजोर वर्गों के यहाँ भोजन करते हैं, लेकिन आज भी ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि आप ये कहें कि किसी ने किसी की जूठन का सेवन किया। लेकिन ये वो राम करते हैं जो त्रिलोक के स्वामी हैं। तो हम उस सनातन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किया वो निश्चित तौर पर एक ऐसा कदम अवश्य है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि उस पीड़ित व्यक्ति को, उसके परिवार को और उसके समाज को इस कदम से सांत्वना मिली कि एक विक्षिप्त व्यक्ति जिसकी संबद्धता एक राजनीतिक दल से हो सकती है, उसने ये कृत्य किया। जी बिल्कुल। शरद जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जुड़े हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष, और जेपी धनोपिया जी, उपाध्यक्ष एमपी कांग्रेस के, वो भी जुड़े हैं। आप उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जी, और यही डॉक्टर साहब नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व अध्यक्ष हैं और धनोपिया साहब बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। पहला अवसर मुझे लगता है विपक्ष का है, लेकिन धनोपिया साहब एक बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व हैं और बहुत गहरी समझ को सामने रखकर वो हमेशा आगे बढ़े हैं। लेकिन एक राजनीतिक विषय है, फिर भी धनोपिया साहब, इस पर आपका क्या कहना है? एक अच्छी पहल, एक मानवीय पहल तो है, क्षमा मांगना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। आप किस रूप में देखते हैं? धनोपिया साहब सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर जी, नमस्कार। देखिए, नमस्कार। घटना है वो घटना बहुत ही निंदनीय है और घटना के संबंध में जितनी भी हर व्यक्ति के द्वारा, हर समाज के द्वारा उसकी जो आलोचना की गई है वो आपके सामने है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो तर्क है वो कहीं से भी माफी योग्य नहीं है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के घटनाक्रम के बाद भाजपा ने पहले तो प्रेशर निकाल दिया कि हमारा तो सदस्य ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ही नहीं है। बाद में समझ में आया कि सब तो कार्यकर्ता है। उसका एक परिवार के द्वारा भी कहा गया, उसके पिताजी ने कहा कि तो भाजपा के को बदनाम करने की चाल है, वो खुद भाजपा के जुड़े हुए। और आप ताज्जुब करेंगे, थाने में जिस तरह वो गया है उसे साफ लगा कि सम्मान के साथ भेजा है। मेरा सिर्फ ये सोचना है, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अपनी एक संवेदनशीलता दिखाई है वो एक व्यक्तिगत तौर पर हो सकती है, लेकिन राजनीतिक संवेदनशीलता है। कैमरे के साथ में, फोटोग्राफी के साथ में बाइट देकर इस तरह करने का पता नहीं क्या होता है। लोग आप दिखाना चाहते हैं एक समाज से अत्याचार करें, समाज का पूरा बदनाम करें, समाज के ऊपर पेशाब जैसी हरकत करें, उसके बाद आप कहें कि माफ कर दिया भाई, हमने पैर धो दिया, आपको भी यही नहीं होता है। शिवराज सिंह चौहान जी की एक्टिंग की वजह आज पूरा समाज के लोग भी कह रहे हैं कि दिखावा है ये घटना। अगर ये चाहते शिवराज जी घर जाते, उसके पहुंचते, देख के आते काटते, क्या बुला लिया, 4 दिन का मीटिंग है वहां पर, लोग उसकी पत्नी तक परेशान घूम रही थी, ये कहाँ है पत्नी, कहाँ है लोग। लेकिन ये पता पड़ा सीएम हाउस बुला दिया गया, यहाँ नए कपड़े पहना के फोटो खिंचा के शिवराज जी हीरो बनने की बात कर रहे हैं। शिवराज जी तो एक्टिंग करने में माहिर है, हर आदमी जानता है कि अगर कोई पुरस्कार मिले ऑस्कर वगैरह का तो अरविंद शिवराज जी को मिलना चाहिए। इससे समाज का कलंक खत्म नहीं हो जाएगा, समाज के साथ जो अपमान किया वो खत्म नहीं हो जाएगा। भाजपा की जो हट धर्मता और भाजपा का जो एक मतलब दम्भ की जो राजनीति है वो खत्म नहीं हो जाएगी। आप देखिए, मैं कहना चाहता हूँ शिवराज सिंह चौहान जी, इस तरह घटनाओं के दिखावा करने की, फोटोग्राफी कराने की बजाय वर्ग के साथ न्याय करिए। यहाँ पर टैक्स से खींच कर मारा गया आदिवासी को, नेमो में जमीन नीचे गाड़ा गया है, क्या क्या घटनाएं नहीं हुई हैं खरगोन में, सब जगह आप देखिएगा। आज सीधी घटना से तो पूरे मध्य प्रदेश का सर ही सबसे झुका दिया गया है। आप देखिए आज मध्य प्रदेश के लिए लोग थू कर रहे हैं कि इस तरह के लोग भी हैं, असल में लोग हैं और बड़ा लिखा व्यक्ति है। इससे पहले प्रवेश शुक्ला ने पत्रकारों के साथ भी कराया था, पत्रकारों को भी नगर करके थाने बंद कराया गया था। ये वही प्रवेश शुक्ला। मैं जवाब लेता हूँ। डॉक्टर वाजपेयी, क्या राजनेताओं पर अब इस तरह से विश्वास बिल्कुल समाप्त प्राय हो जाएगा? क्या वो जो भी कर रहे हैं उसके पीछे आडंबर और स्वांग ही देखा जाता है? आप क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, पूरा लेक्चर इन्होंने भाजपा पे दे डाला। मतलब ना उस घटना से कोई संबंध, कोई संवेदनशीलता, ना उसको लेकर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। और मैं आज आपके चैनल पे एक चीज और बता दूं कि वो जो है उसके साथ श्रीनिवास तिवारी से उनके पिताजी, चाचा जी सबके संबंध है और उनके रिश्तेदार हैं वो। तो अब इसको मैं मान लूं कि वो उसके अंदर कांग्रेस का खून है, ऐसा मान लूं धनोपिया जी, तो मुझे लगता है कि ये सब बेकार की बातें होंगी। यदि हम उसको दलगत या इस प्रकार से ढूंढना शुरू करेंगे तो अभी मैं गया से पूरा लीनिएज निकाल लाऊंगा और लीनिएज निकाल के साबित कर दूंगा कि उसका खून कांग्रेस का खून है। तो शरद जी, अच्छा लगेगा क्या ऐसी चर्चा करना? अरे हम ले आएंगे साहब, चिंता नहीं करो। जैसे आप फर्जी तथ्य जुटाते हो ऐसे हम भी जुटा देंगे। तो शरद जी बोलने ही नहीं देंगे ना, इनका झूठ पकड़ा जाता है तो ये चढ़ बैठते हैं। इनका भाषण तो सुन रहा था मैं।
सुन रहे हैं। तो मैं गया के ब्राह्मणों से निकाल देता हूं कि इसका संबंध श्रीनिवास तिवारी जी के परिवार से रहा है। तो क्या हम इस स्तर पे चर्चा करेंगे? इसके 3 पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं शरद जी, जिसकी ओर आपने भी इशारा किया। एक पक्ष है नैतिक पक्ष, एक पक्ष है प्रशासनिक पक्ष, और एक जो हमारी और धनोपिया जी की तूतू में है वो राजनीतिक पक्ष है। सबसे पहले प्रशासनिक पक्ष में 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल आपने ठीक बोला, वो एक साइकोपैथ कैटेगरी का व्यक्ति है और उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। जुडिशियल ट्रायल में लिया गया, सारी धाराएं लगाई गई और वो जेल में है। वहीं दूसरी ओर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कार्रवाई होती है, गुंडा एक्ट के तहत उसके अतिक्रमणों को तोड़ा गया, बुलडोज किया गया, कोई उसका धर्म जाति कुछ नहीं देखा गया। और उसके बाद उसके ऊपर एनएसए की कार्रवाई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होती है, उसको संपन्न कराया गया। 24 घंटे के अंदर एनएसए उस पर लगाया गया और अब वो जुडिशियल ट्रायल में उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। दूसरा पक्ष नैतिक पक्ष होता है शरद जी, कि हम पीड़ित के साथ न केवल उसको न्याय दिलाएं बल्कि उसके साथ खड़े होकर उसका मनोबल बढ़ाएं। ये बहुत जरूरी होता है ऐसे समय में, और उसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने इसीलिए उनको अपने घर में बुलाया। देखिए साहब, बड़े बड़े नेता हैं, सब जाते हैं, जाके बस्तियों में भोजन करके आ जाते हैं, बोलते बहुत बड़ा काम किया। कांग्रेस के नेताओं को आपने देखा होगा, उपकार करके आ जाते हैं। अरे साहब, बेहतर तो तब होता है जब व्यक्ति आपके घर आता है, आपके आंगन में बैठता है, आपके किचन की बनी हुई रसोई खाता है, आपके बर्तनों में खाता है, आपके आसन प्राप्त करता है, तब इसको समरसता और सम्मान कहा जाता है। इसको समझ कांग्रेस को नहीं आ सकती, इसको समझ। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको करने का प्रयास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और खुले कंठ से मैं इसके लिए बिल्कुल उनको बहुत आभारी हूँ कि आज जिस समाज को लेकर ये बात उठ रही है उसके साथ खड़े होकर उसको सम्मान देने का काम यदि उन्होंने किया है तो ये एक अच्छा कदम है। बाकी न्याय व्यवस्था अपना काम करेगी। और तीसरा पक्ष शरद जी आ जाता है राजनीतिक, कि धनोपिया जी और उनकी पार्टी से हम तो टूथ टू नेल उनका सामना करेंगे। मैं पूछूंगा, राजस्थान के एक मुख्यमंत्री हैं जो अपना नाखून कटाकर शहीदों के टांगे ऊपर धर के बैठे हुए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बेहतर तरीके से रहे और धनोपिया साहब ने अपने राजनीतिक पक्ष को मजबूती से रखा। लेकिन एक प्रश्न मैं सभी राजनीतिक दलों के सामने रखता हूं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति अवश्य बहुत दृढ़ता से सामने आनी चाहिए कि समाज के वंचित वर्ग को पूरी सुरक्षा मिले। लेकिन समाज की उस मनोविकृति का जो कई बार ताकत बढ़ने पर विक्षिप्तता की तरह घर कर जाती है, उसका उपचार कौन करेगा? क्या ये एक राजनेता की जिम्मेदारी है? और अगर है तो क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं है? और अगर किसी भी पार्टी के राज में, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ऐसी घटना हो जाए तो क्या किसी मुख्यमंत्री को बुलाना नहीं चाहिए ऐसे पीड़ित व्यक्ति को? क्या इसके लिए भी कोई संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए कि आप मत बुलाइए, छोड़ दीजिए उसको, या उसके परिवार को किस तरह कलेक्टर बुला ले, वो सम्मान कर दे? इन चीजों को एक बड़े फलक पर देखना होगा कि अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो क्या उसका कुछ दूसरा भिन्न रवैया होता, और क्या इसको लेकर भी भिन्न भिन्न रवैये होने चाहिए? मुझे लगता है ये एक बड़ा मानवीय प्रश्न है। अपनी राजनीतिक मर्यादा और सीमा के भीतर बीजेपी और कांग्रेस को भी सोचना चाहिए और समाज को भी सोचना चाहिए कि ये प्रवेश शुक्ला जैसे मनोरोगी क्यों डेवलप हो रहे हैं, उनके परिवार से भी पूछा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, बहुत धन्यवाद धनोपिया साहब। जी ललित जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो आपने कहा शरद जी बहुत महत्वपूर्ण है कि राजनीति से परे हटकर भी बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है और निश्चित तौर पर जो मनोवृत्ति का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, इसको बदलने की भी ज़रूरत है, जागरूक करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।